आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 23 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। एक तरफ पूरा जिला कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां कोरोना का संक्रमण ना हो। बावजूद इसके कलेक्टेड में रोजाना आमजन यानी कमजोर तबके की भीड़ लग रही है। दरअसल उनके लिए प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश ही नहीं है। ये वो जरूरतमंद हैं जो अपना बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं। यह दिगर है कि इनका काम भी नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर बीपीएल कार्ड इस वक्त नहीं बनाए जा रहे हैं तो प्रशासन की ओर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश तो जारी होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे लोगों का रोजाना आना जाना हो रहा है। एक काम के लिए लोग रोजाना आ रहे हैं, काम ना होने से उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ रही है और कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना रहा है सो अलग। लिहाजा कई नागरिकों का कहना है कि अगर कोरोना काल में राशन कार्ड नहीं बनना है तो यह पब्लिक को बता दिया जाना चाहिए, ताकि लोग नाहक दूर दराज से कलेक्ट्रेट तक आने से बचें, घरों में रहें और कोरोना से खुद को तथा आसपास के लोगों को भी बचाएं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक एमपी में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। मास्क नहीं पहनने पर आम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहनता हूं। एमपी में सीएम समेत 1 दर्जन के करीब मंत्री कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेखौफ हैं। वह मीडिया कर्मियों के सवाल पर ताव से कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहनता हूं। नरोत्तम मिश्रा शुरू से ही मास्क नहीं पहनते रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इसे लेकर विवाद हुआ था, तब 1-2 दिनों तक वह मास्क में नजर नहीं आए थे। गृह मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं। इस पर तपाक से वह जवाब देते हैं कि मैं किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनता हूं, इसमें क्या होता है। सवाल पूछने पर फिर से वह वही जवाब दोहराते हैं कि मैं मास्क नहीं पहनता हूं तो इसमें क्या है। मंत्री यह बयान तब दे रहे थे जब इनके इर्द गिर्द 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने हर जिले की प्लानिंग चल रही है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट अच्छा है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बेड की क्षमता 744 की जाएगी। इसके साथ ही यहां एक ऑक्सीजन टैंक भी लगाया जाएगा। इसके लिए भोपाल की आइनेक्स कंपनी को ठेका दिया गया है। 30 सितंबर तक टैंक लग जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह इसे शुरू कर दिया जाएगा। सीधी जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमित एक मरीजवार की शाम तकरीबन 6 बजे रीवा के लिए रेफर किया गया था। उसके परिजनों को रात 11 बजे तक एम्बुलेंस के इंतजार में अपने मरीज को तिल तिल कर मरते हुए देखा है। दरअसल सीधी शहर के जिला न्यायालय के बगल में कारोबार करने वाले 40 वर्षीय व्यवसायी निशांत प्रकाश श्रीवास्तव कोरोना से संक्रमित थे। 21 सितंबर को रिपोर्ट आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 22 सितंबर को सुबह 8 बजे भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। फिर शाम 6 बजे रीवा के लिए रेफर कर दिया गया था। रीवा ले जाने के लिए निशांत के परिजन बेसब्री से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे, मगर रात 11 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई। जिले की चिकित्सा सेवाओं का आलम यह रहा कि 5 घंटे बाद भी रात 11 बजे तक उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इंदौर, जबलपुर और दमोह में रुक रुक कर बारिश होती रही। जबलपुर में सुबह 8 से 11 बजे तक 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दमोह में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। सुबह से दमोह में बादल छाए हुए थे और 11 बजे बारिश शुरू हो गई। इसके बाद रुक रुक कर यहाँ पानी बरसना जारी रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजय यादव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के रिक्त स्थान पर प्रभार संभालेंगे। भारत शासन कानून एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजिंदर कश्यप ने 22 सितंबर को उक्ताशय की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। 26 जून
1959 को जन्मे जस्टिस संजय यादव 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। साथ ही 15 जनवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। उन्होंने 6 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद की भी जिम्मेदारी संभाली। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग इसके प्रति सावधानी नहीं बरत रहे हैं। मास्क लगाने का गलत तरीका भी संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोगों की नाक के नीचे मास्क रहता है, जिससे संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग N95 मास्क और सर्जिकल मास्क को भी धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने पर उपयोग किए गए ये मास्क वायरस को रोकने में कारगर साबित नहीं होते। इंदौर में सर्विस रोड पर कोहिनूर पानी की टंकी के पास एक दुबला पतला युवक छोटी पुड़िया में कुछ सफेद कलर का पाउडर बेच रहा है। शायद वह कुछ अवैध काम कर रहा है। यह सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम आजाद नगर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो एक सफेद प्लास्टिक में उसके पास से 19 ग्राम ब्राउन शुगर मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 लाख रुपए कीमत है। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला कि आरोपी राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में सप्लाई कर रहा था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के लगभग 15,000 और अन्य विभागों के 10,000 पद मिलाकर लगभग 25,000 पदों के लिए भर्ती अनुमानित है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर की जाने वाली कार्यवाही संपादित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56.5 लाख से ज्यादा हो गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 56,64,527 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 36,33,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,70,085 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 46,03,424 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 90,210 है। अब तक देश में कुल 6,62,79,462 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,10,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 63,384 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,10,711 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 22,646, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 86,030 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,035 है। प्रदेश में अब तक 18,60,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 20,383, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,874, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 509 है। भोपाल में 15,394, कुल मरीज एक्टिव मरीजों की तादाद 2,007, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 364। ग्वालियर में 9,517, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,993, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 105। जबलपुर में कुल 8,136 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,304, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 130। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,956, सक्रिय मरीजों की तादाद 460, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 37। उज्जैन में 2,671, कुल में से एक्टिव की तादाद 524, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 89। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,478, एक्टिव मरीजों की तादाद 217, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। सागर में कुल मरीजों की संख्या 2,093 में से एक्टिव मरीज 732,
जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 87। शिवपुरी में कुल 1932 में से एक्टिव केसेस 384 एवं 19 लोग काल कलवित हुए हैं। नरसिंहपुर में कुल 1918 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 361, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 11। धार में 1907 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 615, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 26। नीमच में कुल 1843 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 466, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 29। रतलाम में कुल 1791 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 368, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 36। बड़वानी में कुल 1666 मरीजों में से एक्टिव मरीज 273, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19। शहडोल में कुल 1572 में से सक्रिय की तादाद 631, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। बैतूल में कुल 1568 मरीजों में से 511 एक्टिव और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 38। विदिशा में कुल 1511 मरीजों में से एक्टिव मरीज 288, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 29। रीवा में कुल 1502 मरीजों में से एक्टिव मरीज 452, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 24। मंदसौर में कुल 1433 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 262, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। दमोह में 1400 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 530 एवं 26 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। खंडवा में कुल 1363 मरीजों में से 259 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 29। सीहोर में 1355 में से सक्रिय की संख्या 394 एवं 25 लोग काल कलवित हुए हैं। होशंगाबाद में कुल 1257 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 392 एवं 24 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल 1246 में से सक्रिय 255 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। राजगढ़ में कुल मरीजों की तादाद 1189 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 213 व 18 लोगों का निधन हुआ है। देवास में कुल 1180 मरीजों में से सक्रिय मरीज 188 व कुल 19 लोग काल कलवित हुए हैं। झाबुआ में कुल 1179 में से 258 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। दतिया में कुल 1132 में से एक्टिव की तादाद 226 एवं कुल 15 लोगों का निधन हुआ है। रायसेन में कुल 1101 में से सक्रिय की संख्या 183, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23। छतरपुर में कुल 1091 में से एक्टिव केसेस 207, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 24। कटनी में कुल 1044 में से एक्टिव मरीज 322, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13 एवं छिंदवाड़ा में 1026 में से एक्टिव केस 306 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17 है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 23 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 24 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे।
ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।